तो बात अब वक्फ पर मचे घमासान की। वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं ने बेंगलुरु में AIMPLB के 29वें अधिवेशन के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के मसले पर धमकी भरा रुख अपनाया है। कहा जा रहा है कि मंच से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारियों ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। मौलाना अबू तालिब रहमानी, सैयद तनवीर हाशमी और अन्य सदस्यों ने कहा है कि अब वे अदालतों से भीख नहीं मांगेंगे। कहा गया कि संसद अगर उनकी है तो सड़क हमारी है। हालांकि बाद में ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी का कहना है कि सड़क हमारी है कहने का मतलब यह है कि अगर हम संसद में अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो सड़कों पर अपनी आवाज उठाएंगे। वक्फ पर मौलाना लगातार सभा कर रहे हैं। सभा करना गलत नहीं है, लेकिन वक्फ को लेकर आपत्तिजनक बयान गलत है। कानून हाथ में लेने की बात करना गलत है। आपको याद होगा कि लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करने की बात की गई है। सरकार एक बिल ला रही है, जेपीसी भी गठित है, हर पक्ष के लोग इसमें हैं। बड़ा सवाल है कि जब सब कुछ नियम के तहत हो रहा है तो अराजकता वाली भाषा आखिर क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? इसी को लेकर हमने कई लोगों के बीच जाकर सर्वे किया है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अबू तालिब रहमानी ने क्या कहा है, एक बार इसे सुन लीजिए। वक्फ क्या है? वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। लेकिन जब मुसलमान सड़क पर चलेगा तो एक तिनका नहीं जलना चाहिए, किसी बस पे पत्थर नहीं चलना चाहिए। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना है और इस देश के हिंदू भाइयों को भी प्रेम से अपने गले लगाकर अपनी बात रखकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये देश किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, हम सब मिलकर हैं और मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी मसले को लेकर हमने सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल, बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल पर कहा है कि वो अब अदालतों से भीख नहीं मांगेंगे, आपकी राय? 50% लोगों ने कहा कोर्ट की अवमानना है, 21% लोग अराजक बयानबाजी की बात कर रहे थे, 17% लोग ये कह रहे थे कि सही कहा है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, बेंगलुरु में मौलाना अबू तालिब रहमानी ने वक्फ पर कहा है कि संसद उनकी तो सड़क फिर हमारी, आपकी राय? 36% लोगों ने कहा न्यायपालिका लोकतंत्र का अपमान है, 48% लोगों ने कहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, 11% लोग बोल रहे थे कि सही कहा है, 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नेताओं का कहना है कि वक्फ बिल पर जेपीसी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, आपकी राय क्या है? 52% लोगों ने कहा सही कहा है, 41% लोगों ने कहा सही नहीं कहा है और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर सूर्य प्रकाश मैथिल नेता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस और एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मैथिल साहब से। मैथिल साहब, आपकी राय। मनु जी, ये जो भी स्टेटमेंट आया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के अंदर माहौल को बिगाड़ने वाला है। ये वो लोग हैं जो कि देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में सब है भाई भाई, उनकी एकता को तोड़ने की एक जो सोच रखते हैं, ये वो लोग हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मनु जी, ये जिस वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं उसको शक्तियां भी भारत की संसद ने ही दी थी। यही वो संसद थी जिस संसद के अंदर बिल पारित हुआ था और वक्फ बोर्ड को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। अब समय की मांग है, जिस प्रकार से लगातार वक्फ बोर्ड गलत काम किए जा रहा है। आप देखिए तमिलनाडु का पेरम्बदूर जिला और त्रिची गांव, वहां पर 1500 साल पुराना सूर्य मंदिर, उसको भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि भैया ये हमारा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको भी कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा है। भारत की संसद, उसको भी कह रहे हैं कि ये वक्फ का कब्जा है यहाँ पर। यहाँ तक कि आप मानिए बड़े बड़े होटल हो गए, और आपका मैं बताऊं पटना के अंदर एक गांव अभी अभी इन्होंने वक्फ को क्लेम किया है। इस प्रकार की अजीबो गरीब जो क्लेम्स हैं, ये बताता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। उसको आमूलचूल परिवर्तन नियमों में अत्यंत आवश्यक है और ये कानूनी तरीके से होगा। एडवोकेट सैयद हमारे साथ मौजूद है। एडवोकेट सैयद, कानूनी तरीके से होगा, मैथिल साहब कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सभी का खैर मकदम करता हूं। सबसे बड़ा सवाल ये कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बिल को प्रपोज किया है जिसकी सुनवाई जाड़े विंटर सेशन के पार्लियामेंट में रखी जाएगी और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाएगी जिसके जो जनाब श्री जगदम्बा पाल के अध्यक्ष में इसकी जांच चल रही है। इस पे राय लिया जा रहा है कि वक्फ प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के साथ क्या लास्ट करना, क्या फैसला आना चाहिए जो कि मुसलमानों के हित में फायदा हो। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर हिंदुस्तान में देखा जाएगा, आजाद भारत जब से हुआ है सन 47 के बाद से, हमारे देश में जो सबसे बड़ा फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है देश को जाती है वो रेलवे की है, दूसरी है वो डिफेंस की, और तीसरी जो संचर कमेटी के 2006 की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में देखा गया था कि 2006 में वक्फ के पास लगभग 1,20,000 करोड़ की संपत्तियां है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस चीज को अपने जायजे में लेना चाहती है और यही वजह है कि केंद्र सरकार को ये लगता है कि इस वक्फ में अगर कोई अमेंड किया जाए तो अमेंड करने का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये अपने लोगों को उसमें बैठाना चाहते हैं। देखिए, अबू तालिब रहमानी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, मैं इनको बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि मैं कानूनी पैरवीकार हूं और मैं देश के कानून का इज्जत करता हूं और मुझे कानून पे भरोसा है कि आज हो या कल हो, एक ना एक दिन वक्त आएगा जो कानून तमाम अनुच्छेद के तहत किसी भी जायज फैसले को लोगों के सामने तक लाएगा, लोगों के सामने तक आएगा। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ है। संदीप जी, आपकी राय। देखिए सर, पहली बात तो अभी सूर्य मैथिल जी, आपने इनको भाजपा नेता बताया। ये हमारे साथ डीडी न्यूज पर बहुत सारी डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मिले हैं, यहाँ भाजपा नेता। तब भाजपा ज्वाइन किए, पहली बात तो ये जरूर बता देंगे, और या तो ये नकाब लगाकर दूसरी जगह पर राजनीतिक विश्लेषक लगाकर बैठना बंद कर दें। आप अपनी बात कीजिए, यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट मत बांटिए। पहले चेक कीजिए, राहुल गांधी जो है वो थाईलैंड गए हैं मसाज कराने के लिए, मसाज सेंटर में। नहीं, मसाज करने वाली कौन है वो पता कर लीजिए। घर जाके वहाँ पे देखिए पहले कौन से मसाज सेंटर में गए राहुल गांधी। घर पे पता कर लीजिएगा, वो भी थाईलैंड। अरे भैया तुम बताओगे मसाज करने वाली। अरे भाई सुनो, अरे यार बॉस, अरे भाइयों सुनो, त्रिपाठी जी सुनो, मैथिल साहब सुनो। अब ये कौन कहाँ जा रहा है इसको छोड़ो ना, वक्फ की बात कर लेते हैं जिस पर टॉपिक रखा है। इतनी मेहनत से हमने आंकड़े इकट्ठे किए, चर्चा उस पर कर लेते हैं। मसाज कराने वाले लोग, अरे मैं नंबर दे दूंगा, आपस में जो कराना हो वो कर लेना भाई, अभी तो वक्फ पे चर्चा कर लें। हाँ जी सर। तो सर, अभी 13 सितंबर 2024 को अल्पसंख्यक मंत्रालय पर इन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया है, 2 विधेयक लाए हैं, उसका उद्देश्य इन्होंने लिखा है। उसका उद्देश्य इन्होंने लिखा है कि 1923 के, पहली बात तो 1923 के कानून को खत्म करना। मतलब इसका ये कि जो क्लेम करते हैं कि आजादी के बाद नेहरू जी लेकर आए, वही गलत है। ये अपने जो आपने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें लिखा, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ।
उसके बाद इन्होंने लिखा कि इसका उद्देश्य है कि प्रशासन और प्रबंध में सुधार करना, ये सर उद्देश्य है। और जो उसकी अवैध संपत्तियां जो है, जो जो किसी ने कब्जा कर लिया, कौन सर बोल रहा है? किसी की आवाज आ रही है सर, आवाज बंद करा है सर। मनु जी आवाज आ रही है? पता नहीं कहां से आवाज आ रही है। जी सैयद साहब थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ सैयद जी, हाँ जब आपसे पूछेंगे तब ऑन कर लीजिएगा। जी जी हाँ, जी त्रिपाठी, जी हाँ। जी जी। हाँ। तो सर आप उद्देश्य में तो ये लिखते हैं कि हम जो है वक्त की संपत्तियों को संरक्षित करना चाहते हैं, हम उसको जो अवैध कब्जेदार हैं उससे मुक्त कराना चाहते हैं, और फिर आकर यहाँ लप्पोबाजी करिएगा आपकी, ये इस मंदिर पर वक्त में दावा कर दिया है, उस आधार पर आप बात कर दीजिएगा। तो आपने जो आपने अपने वेबसाइट पर, सरकार की वेबसाइट पर जो डाला है, उद्देश्य वो सही है या मैथिल टीवी पर साहब आप उद्देश्य कौन सा सही है? देखिए, मुस्लिम करते हुए पहली बात, ये जो कांग्रेस के आपने प्रवक्ता बैठा रखे हैं, इनको कहिए पहले तो ठीक से प्रेस विज्ञप्ति को पढ़े। 1954 के अंदर वक्फ ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि 1923 को। सर, ये नकली और फ्रॉड बातें मत करो यहाँ बैठकर। गवर्नमेंट की वेबसाइट सर, पीसीआर से बोलिए सर कि गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल ले, दूसरी चीज, और अल्पसंख्यक मंत्रालय पे ये यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि उस मंदिर पे कब्जा, इस मंदिर पे कब्जा। चौथी पास राजा का चेला आपसे नहीं हूँ। पूछता हूं मनु चौथी भाई, पास राजा गुजराती पंडित का आजादी चेला के नहीं हूँ। बाद अब्दुल पंचरवाला डीएलएफ मॉल के सामने बैठा हुआ है पंचर की दुकान लगाकर, और अगर वो कहता है कि ये डीएलएफ मॉल मेरे दादा की जमीन पे बना हुआ है, बिगर कागजों के, बिगर किसी प्रूफ के, और मैं जाके वक्फ कर रहा हूं उसको, और वक्फ के उस पर क्लेम कर लेगा, तो ये कहां का न्याय है भैया? आप वक्फ कीजिए प्रॉपर्टी, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया और घुमा के फेंक दिया, जो लपेटे में आ गया उसी को ले लिया। इसी बात का विरोध हो रहा है, इसी बात को विरोध हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम ऐसे गरीब मुस्लिम लोग हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, संपत्तियां हैं जिन पर माफिया कब्जा हो चुका है, वो भी कम से कम चिन्हित हो पाएगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं सैयद साहब के पास आता हूं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है कि उसने वक्फ को गैर जरूरी और गैर वाजिब अधिकार दिए हैं, तभी ऐतिहासिक धरोहरों पर भी वक्फ का दावा है। आपकी राय? 66% लोगों ने कहा सही है, 33% लोगों ने कहा गलत है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल, वक्फ बिल पर आम मुस्लिमों को दिक्कत नहीं है, केवल कुछ मौलानाओं को अपनी दुकान बंद होने से दिक्कत है। 67% लोगों ने कहा सही है, 27% लोगों ने कहा गलत है, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, बेंगलुरु में ही 23 नवंबर को बीएचपी ने वक्फ बोर्ड के हिंदुओं की जमीन पर वक्फ के दावों के खिलाफ एक बैठक की है। आपकी राय? 32% ने कहा सही है, 22% ने कहा गलत है, 1% लोग कह रहे थे कि वैमनस्यता को बढ़ावा मिल रहा है, 38% लोग कह रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल कानून बनना चाहिए, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सैयद साहब जवाब। अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट एक स्पीकर का निशान बना होगा, उस पर क्रॉस लिखा होगा, आपको बस वो दबाना है और ये चालू हो जाएगा। हाँ हो गया, शुरू कर दीजिए। थोड़ा घूम गए सैयद साहब। सैयद साहब बोल दीजिए। सैयद साहब मेरी आवाज मिल रही है? अगर अनुमति हो तो सर मैं जवाब दे दूं। हेलो 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 हेलो, आ गया हाँ सैयद साहब आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुरू हो जाइए। देखिए, सबसे पहली बात, ये वक्फ बिल को जो एक सब्जेक्ट, एक टारगेट बनाया गया है, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहले वक्फ को हथियार बना रही है, उसके बाद हमारे देश भर में बहुत सारे हिंदू इंडोमेंट एक्ट है, कहीं वो निशाना पे ना आ जाए। तो ये सब करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए मेरी अपनी निजी सोच है,
कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं भी रखते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, ताकि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो माहौल हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है उसको तोड़ा जाए, और जो बड़े बड़े राजनेता है, पॉलिटिशियन है, चाहे वो पोजीशन में हो या अपोजिशन में हो, ये अपनी दुकानदारी को मजबूत तरीके से चला सके। यही सबसे बड़ा मुझे टारगेट नजर आ रहा है। देश के लोगों के हित में कुछ भी नहीं जा रहा है। सही मैथिल साहब, इनका ये कहना है कि इसमें पॉलिटिकल जूस दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वकील साहब हैं, इनको जानकारी होगी कि कानून जो होता है वो सबके लिए समान होता है। आर्टिकल 44 हमारे संविधान में है, जो कि समान नागरिक संहिता की पैरोकारी करता है। एक देश एक कानून की पैरोकारी करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सबको समान रूप से अपने धर्म को निर्वहन करने, स्वतंत्रता के लिए शक्तियां देता है। लेकिन ये जो वक्फ एक्ट है ये इसको वायलेट करता है। कारण क्या है मनु जी? परेशानी कहां है कि आप अगर मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आवाजें उठेंगी। आप 1500 साल पुराने मंदिर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, देश की संसद को, बड़े बड़े होटल्स को, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को आप वक्फ कर देंगे। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास, इनके पास है। कहां से आई? अनमाने तरीके से वक्फ करने से तो आई ना। असल में सैयद साहब, सूर्य प्रकाश मैथिल जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो संकेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई संविधान की बार बार जिक्र करता है, बात संविधान की करता है विपक्ष, लेकिन संविधान में तो वक्फ बोर्ड जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। मैं जवाब दूं जनाब? जी सैयद साहब दे दीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। आर्टिकल 14-15 के बारे में तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 को अगर वो पूरे ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो वो एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे देश में किसी भी मजहब को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी मजहब में वो पैदा हुए हो, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो उस अनुच्छेद के तहत अपने मजहबी काम को करने का पूरा अधिकार देती है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो इंडोमेंट एक्ट हो, चाहे वो गुरुद्वारा सिख एक्ट हो, चाहे वो जूज एक्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी एक्ट हो, किसी भी तरह का एक्ट हो। 26 को इन्हें कहिए ठीक से पढ़ने के लिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जी जी जी, संक्षेप में आप बोल दीजिए, समय कम हो रहा है। देखिए ऐसा है, ये हमारे जो मौलाना साहब हैं, इन्होंने अपनी बात खुद ही कह दी। इन्होंने कहा कि सबको समान तरीके से शक्तियां दी हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। और आपको अपने धर्म में काम करने के लिए, किसी की भी जमीन हड़पने के लिए, कोई किसी की भी जमीन हड़पने के लिए कोई फरमान जारी कर देंगे तो उसको नहीं माना जा सकता है, वो अनुच्छेद में नहीं आता है। त्रिपाठी जी। हाँ, थैंक यू सर। पहली बात तो जो जैसा कि मैंने कहा कि आप भी जाकर उस वेबसाइट पर जरूर पढ़िएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय पे, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है 1923 के बारे में पहले ही। दूसरी बात सर, अभी बात ये हो रही है कि मान लीजिए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 1954 के अधिनियम की आप बात कर रहे हो, तो साहब ये जमींदारी उन्मूलन तो भीमराव अंबेडकर जी नहीं लिख के गए थे। लेकिन ये मनुवादी लोग आज भी वो दुखड़ा उनका हुआ है कि जमींदारों की जमीन कैसे ले ली, हाय रब्बा कैसे जमीन चली गई। जमींदारी उन्मूलन किया ना कांग्रेस ने, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ना, क्या अंबेडकर जी लिख कर गए थे क्या? सर समय के साथ, आवश्यकताओं के साथ चीजें आती हैं। लेकिन हमने यही कहा कि उद्देश्य में आप कुछ लिखते हो और आप टीवी पर और भाषणों में दूसरी बात करते हो। तीसरी चीज सर, अगर आप ये कह रहे हो कि वक्फ अधिनियम के माध्यम से हम वक्फ को मजबूत करना चाहते हैं, हम और जो है उसको जो संपत्तियां एक तरफ लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, और दूसरी तरफ आकर आप इस तरीके के प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि गलत है। हाँ, अब समय खत्म हो गया, मैं किसी को समय नहीं दे पाऊंगा। माफी भी चाहता हूँ इसके लिए, माफी चाहता हूं इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और लगातार, क्योंकि ये संसद शुरू हो रही है, कल भी संसद है, हंगामा होगा उसमें, और हंगामे के बीच तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी होगी, कल फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुद्दा है जो सड़क से संसद तक आ गया है और हर पक्ष अपनी अपनी बातों को इसमें कर रहा है, लेकिन एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। देखते हैं इस मसले पर क्या होता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।